हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्ले लिस्ट में जाकर आप बाकी चैप्टर्स के भी सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? देखो, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो आपको, जिसे हम यहाँ एक नाम देते थे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, पॉइंट बी। ठीक है, इस पॉइंट बी पे वो राइट एंगल है। तो कुछ रेशियोज हम याद करेंगे अभी के लिए, और इसका जो एप्लीकेशन होगा ना, कि ये किस काम आता है। ठीक है। अब ट्रिगो का मतलब क्या है? तीन। मेट्री मतलब मेजरमेंट, तीन साइड्स का मेजरमेंट का कोई तरीका, उसको आप बोलते हो ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो ये एक एंगल होगा एंगल सी, ये एक एंगल होगा एंगल ए। ठीक है। तो अभी समझने के लिए मैं यहाँ पर एंगल सी को एंगल थीटा नाम देता हूँ। थीटा, इसको पढ़ते हैं थीटा। ठीक है, थीटा। ओके। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको याद करने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने हैं, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद करना है। अब इसको परपेंडिकुलर और बेस भी कहा जाता है। देखो, अभी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेस कौन सा होगा आपका? BC, और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? AB। ठीक है। बट हम ऐसे याद ही नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अलग तरीके से याद करेंगे। और जो किस ट्रायंगल किसी भी तरीके से मूव हुआ हो, मतलब ये टिल्ट की तरफ भी हो, आड़ा टेढ़ा कैसे भी बनाया हो, हमको डायरेक्टली आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री। अगर वैसा आपको पढ़ना है तो आपको मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे याद करना पड़ेगा। आप परपेंडिकुलर और बेस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। कुछ लोग उसको फिर अलग अलग मेथड से भी बताते हैं ना, पंडित बद्री प्रसाद शर्मा, हर बोले वगैरह वगैरह, वो कुछ भी शॉर्टकट नहीं करना। जो बच्चे शॉर्टकट करेंगे उनको इजी की जगह डिफिकल्ट लगने लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ वैसा करो। थीटा है, ठीक है। अब साइन थीटा लगाना है, इसका मतलब क्या है? साइन एक ऐसा रेशियो देगा, एक ऐसा रेशियो देगा कि थीटा के अपोजिट साइड लेना पड़ेगा आपको। अपोजिट साइड, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल में ही चलने वाला है। जो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होगा उसमें ये नहीं चलेगा। अब बताओ मुझको, अगर हम इस ट्रायंगल का एग्जांपल भी ले लें तो अपोजिट साइड क्या होगा? देखो, tan थीटा क्या होगा फिर? अपोजिट साइड मतलब थीटा के सामने की साइड, अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी। अपॉन हाइपोटेनस क्या आ जाएगा फिर? हाइपोटेनस तो बी सी रहेगा ना, सॉरी ए सी रहेगा ना। बस, हमारे ट्रायंगल में साइन थीटा क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। समझ गए? ये हुआ हमारा फर्स्ट। ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। सेकंड, सेकंड आपको याद रखना है cos थीटा। cos थीटा, cos थीटा क्या देगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सिर्फ तीन ही याद रखो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। साइन, कॉस और टैन रहता है कभी। अब cos थीटा, cos यानी क्या हो गया? सॉरी, मैं ये अपोजिट लिख दिया मैंने, एडजेसेंट है। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा, ये थीटा का एडजेसेंट साइड मतलब पास वाला साइड। पास वाला साइड ये है, अपोजिट साइड सामने वाला है ना। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। अगर अब निकालना हो इस ट्रायंगल में cos थीटा, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, हमारा एग्जांपल जो चल रहा है, बताओ एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा यहाँ पर? BC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? AC। समझ गए? देखो एग्जांपल ले लेके भी समझ आ रहा है। आपको याद ये रखना है, ये रखना है। ठीक है। 10-10 बार लिख कर देखो, याद हो जाएगा। अब tan थीटा थर्ड, tan थीटा याद कर लो, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेशो। अब यहाँ पर ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, यहाँ थीटा यानी एंगल है। ठीक है। चलो फिर बताओ, sin थीटा क्या था आपका? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, हाँ कि ना? cos थीटा था आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? tan थीटा का। tan थीटा का फॉर्मूला बन गया आपका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। सिंपल। ये थर्ड हुआ आपका, ये याद रखना आपको, ये तो याद रखना ही है। tan थीटा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा। फॉर्मूला भी याद रखना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, याद रहेगा। चलो मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, जो जो आपको याद रखना है उसको, मतलब सबसे मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए। फिर तो ट्रायंगल चेंज होते रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी उस, ये जो नाम लिखे थे ऐसे, ये भी चेंज होते रहेंगे। ठीक है, याद करना है आपको, ये याद कर लो, सिंपल। ठीक है।
अब ये जो साइन कॉस टेन आपको लग रहा होगा ये है क्या, इसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसा कहा जाता है। ये रेशियो ही है ना, एक साइड अपॉन दूसरी साइड है ना, एक साइड्स का रेशियो है ना ये ट्राइंगल के, समझ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्राइंगल के मेजर्स का रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, समझ रहे हो। साइन कॉस टैन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। नाम भी मैंने आपको संधि विच्छेद कर कर बताया है ना, हिंदी पढ़े होगे तो संधि विच्छेद करना समझते हो, नाम को तोड़ के समझना, क्लियर। सो साइन कॉस टैन मिल गया। अब आपको याद रखना है फोर्थ वाला, जो भी हम अभी क्लास में कर रहे हैं ये आपको एग्जैक्टली याद करना है जैसे कि वैसा है। फोर्थ, पहले ये तीन याद अगर हो जाएंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। अब आएगा कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो एज ऑब्वियसली एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, साइन थीटा यानी 1 कोसेक थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, याद कर लेना। तो बताओ अगर साइन कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना, रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा, एडजेसेंट साइड नीचे चला जाएगा, बस हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, ऐसे हम याद रख लेंगे कोसेक थीटा। इसको भी हम ब्रैकेट बना लेंगे, जो याद रखना है। ये याद नहीं रखे वो चलेगा, आपको सिर्फ तीन ही याद करने और ये याद करना है रेसिप्रोकल किसका है। फिर तो आप फटाक से जब भी आपको कोसेक निकालने के लिए बोला जाएगा आप क्या करोगे, साइन निकाल लोगे और उसका रेसिप्रोकल ले लोगे, सिंपल है ना। फिफ्थ आ रहा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेक थीटा। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो एज ऑब्वियस कॉस किसका रेसिप्रोकल होगा, अब ये थीटा यानी हमेशा हर जगह पर एंगल है, हाँ ये याद रखना है, एंगल है ये एंगल ही लिया है ना हमने, वो एंगल है, वो साइड्स का रेशियो देता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कर लेता है, इनपुट लेता है एंगल और आउटपुट देता है साइड्स का रेशियो, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी हमारा बताओ फिर सेक क्या आ जाएगा हमारा, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस क्या था एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका रेसिप्रोकल कर लो तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड। इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, मैं इसको ब्रैकेट ना करता, मैं इसको करता हूँ, जो मेन याद रखना है, फिर ये तो याद हो ही जाएगा, ये याद सही है। ऊपर भी वैसे ही करते हैं, जो याद करना है हमको उसको करेंगे, ठीक है। अब आया हमारा सिक्स्थ, कॉट थीटा। कॉट होगा एज ऑब्वियस फिर किसका रेसिप्रोकल, टैन का, मतलब ये टैन क्या होगा, रेसिप्रोकल कॉट का, ठीक है। ये तो मैंने साइड में लिख कर दिखा दिया आपको। चलो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा फिर, जो टैन का फॉर्मूला है वही। अब पहली बात तो कॉट, टैन क्या था, एक एक करके करते। टैन था आपका साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, तो ये भी याद रखेंगे हम, कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, याद करना पड़ेगा। जितना ज्यादा याद करोगे आप स्टार्ट का, उतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। मतलब एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, नींद में से उठाकर पूछा जाए बेटा बता कॉट थीटा का साइन और कॉस के फॉर्म में फॉर्मूला, तो कॉस बाय साइन और कॉट के भी और होते हैं, वो भी बताने पड़ेंगे, सही है। ये तो एक हो गया। दूसरा, अब ट्रायंगल के साइड्स के फॉर्म में बताओ, टैन का क्या बना था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, बस बन गए अभी हमारे, क्लियर। अगर आप ये याद कर लोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, और इसी मेथड से अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा याद नहीं रखना है, ठीक है। कोई शॉर्टकट मत करो, अगर आप शॉर्टकट करोगे तो वो लॉन्ग कट बन जाएगा बाद में। फिर हर बार हर साल बच्चे बोलते सर कि हमको ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट जाता है, या हमने सुना है जो बच्चे 9 to 10th में जाते हैं तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन चैप्टर पूछा जाए उनको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री, क्यों, ढंग से पढ़ा नहीं है, बेसिक्स पे फोकस करो ढंग से,
जो जो हमने ये देखो ब्रैकेट्स में जो जो भी लिखाया है वो आपको याद रखना है, जिसके भी बाजू में मैंने साइड से मार्क किया है वो आपको याद करना है। क्लियर? तो इसको और यहाँ पर तो ज्यादा याद नहीं रखना है, कौन सा किसका रेसिप्रोकल है वो देखना है, और फर्स्ट थ्री याद करने, फर्स्ट थ्री याद हो जाएंगे। और कोसेक सेक साइन का रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है। अगर ऐसे याद कर लोगे तो सिंपल है। टैन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता है, तो कॉट का कॉस बाय साइन होगा क्योंकि वो रेसिप्रोकल है। एक याद होगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। समझ रहे हो? आप स्क्रीन पॉज करो, ये याद करो, एक दो बार लिख कर देखो, अलग अलग ट्रायंगल्स बनाओ और फॉर्मूला उसमें यूज करो। अलग अलग ट्रायंगल्स बनाओ मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल्स। ये राइट एंगल है, इसको नाम अलग अलग दो, पी क्यू आर। फिर आप पी के लिए निकालो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन पी, कॉस पी एंड सो ऑन, सारे निकालो। बट कैसे? पूरा फॉर्मूला लिखो, साइन पी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा लिखो। फिर पी के सामने की साइड क्या है, क्यू आर। एक में लिख कर दिखाता हूँ, आप सब लिख लेना, ठीक है? पहले तो देखो, पहले आप किसके लिए निकालोगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 के 6 पी एंगल के लिए। फिर निकालो क्यू एंगल के लिए, साइन क्यू, कॉस क्यू एंड सो ऑन। ठीक है? ऐसे अलग अलग ट्रायंगल्स, कम से कम 5 ट्रायंगल्स बनाओ। 5 ट्रायंगल्स में ये दो दो एंगल्स लो, पहले पी के लिए और आर के लिए, नाम अलग अलग लो, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, एम एन ओ पी, है ना? ऐसे अलग अलग ट्रायंगल्स के नाम दो, उस अकॉर्डिंगली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना बड़ा होगा ये देखना है हमको। अगर साइन पी ले रहा हूँ तो हर बार मुझको लिखना है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइन का फॉर्मूला। फिर हमारे जो ट्राइंगल में वो लेना पड़ेगा, पी के अपोजिट साइड कौन सी है, क्यू आर, हाइपोटेनस कौन सा है यहाँ पर, पी आर। समझ रहे हो? ऐसा हम लिखेंगे। अगर आप ऐसा लिखोगे, स्टार्ट में ही थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, देखो हार्डली हाफ आवर का मेहनत है। अगर पहले इतना मेहनत कर लोगे तो बाद में बहुत ही इजी हो जाएगा। अब ये मैंने ट्रायंगल ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों बोला, राइट एंगल ही रखना है पर आड़ा टेढ़ा, टील्ड बनाते जाओ उसको, कभी ऐसा बना लो। मतलब आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह का ट्रायंगल दे दिया जाए, जैसे एक्स वाई जेड, आपको आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, डायरेक्ट देखते से आ जाना चाहिए, वाई जेड अपॉन एक्स जेड, डायरेक्ट साइन एक्स ले लोगे। अगर आपको पूछा जाए कॉस जेड बताओ, एडजेसेंट साइड, वाई जेड अपॉन हाइपोटेनस एक्स जेड, ऐसा आना चाहिए। ये कब आएगा, जब ये पूरी प्रैक्टिस करोगे आप हर एक इसके लिए। ऐसे आपको 5 ट्रायंगल बनाना है, हर एक ट्रायंगल में दो दो जो एंगल बचते हैं राइट एंगल छोड़कर, एक ये और एक ये, ऐसा उसके लिए सारे 6 लिखना है। और हर एक के लिए कैसे लिखना है, जैसे पी के लिए साइन पी कैसे लिखा है बताया, उसी तरीके से कॉस पी लिखोगे, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और फिर फॉर्मूला भी लिखोगे, एडजेसेंट साइड क्या होगा, पी का पी क्यू, हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर। बस ऐसे सारे लिखोगे। समझ रहे हो क्या समझा रहा हूँ? अब जो बच्चे यहाँ से भागेंगे, ये नहीं करेंगे, उनके लिए 100% ये चैप्टर डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्क्रीन पॉज करो, हाफ आवर का गैप लो और प्रैक्टिस करो जैसे मैंने बताया। ठीक? चलिए, अगर प्रैक्टिस कर ली होगी तो ही आगे मूव करो। देखो हमने, अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड जो एंगल्स है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हम निकालेंगे। ठीक है? स्टैंडर्ड एंगल कौन सा होगा आपका, 0 डिग्री 9, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 0 डिग्री हम बाद में देखेंगे क्यों आया किस लिए आया, पहले तो ये लिख ले रहे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 0 और 90 हम बाद में देखेंगे, अभी 30, 60 और 45 डिग्री एंगल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हम निकालेंगे। ठीक है? चलो अभी मैंने एक ट्रायंगल लिया, एक तो 90 होगा, सही है, राइट एंगल ट्रायंगल में चलने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पहले ही बता दिया। तो अगर एक 30 डिग्री ले लो तो दूसरा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि सारे एंगल्स की सम 180 आना चाहिए ना, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल के सारे एंगल्स की सम 180 आना चाहिए। तो अगर एक 30 है एक 90 है तो दूसरा एज ऑब्वियस 60 होगा। ये एक ट्रायंगल हो गया, ABC नाम दे दिया हमने उसको। दूसरा ट्रायंगल स्टैंडर्ड ट्रायंगल से, हाँ, ये एक 90 होगा एज ऑब्वियस, एक 45 कर दो तो एज ऑब्वियस दूसरा भी 45 होगा। ऐड करके देख लो, सारा एंगल 180 आ जाएगा ना, 45 45 90, 90 प्लस 90 180।
यहाँ पर 60 + 30 90, 90 + 90 180। समझ रहे हो? बस यही चीज हमने यहाँ करी है। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 0 और 90 का बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ 30 डिग्री का लेते हैं। साइन 30 डिग्री, बताओ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले 30 के लिए निकाल लेते हैं। सॉरी, ये मैंने गलती से यहाँ एडजेसेंट लिख दिया, अपोजिट चाहिए, ठीक है। सेक बराबर है, राइट, एडजेसेंट लिख दिया। ये थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या है हमारा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन यानी 30 का अपोजिट क्या होगा? ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। अब ये मैं लिखूंगा, डायरेक्टली करेंगे। अब अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो आपको ये क्लियरली आ जाएगा। अब पूरा नाम नहीं लिखेंगे। दूसरा, अब एक स्टैंडर्ड लेंथ भी लिखेंगे इनकी, ये भी हम याद करेंगे। ये होगा 2, ये होगा 1, ये होगा √3, और ये होगा यहाँ पर 2, ये होगा 1, ये होगा 1। अब ये कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, इतना याद रखो। ये लीस्ट वैल्यू है, रेशियोज ले रहे ना हम ट्रिग्नोमेट्री, तो ये लीस्ट वैल्यू है, इससे कम नहीं होगा। जैसे मैंने देखो साइन 30 लिया, तो अपोजिट अपॉन एडिसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी 1/2। अब इससे ज्यादा कुछ कटता है यहाँ पे नहीं, ये लीस्ट वैल्यू थे इसलिए लिए। मतलब यहाँ मैंने 1 1 ले लिया, 1 से छोटा क्या वैल्यू लोगे? लेंथ था, है ना, इसलिए हमने लिया। स्टैंडर्ड वैल्यूज लेने थे इसलिए यहाँ 1 रख दिया था। ये √3 कैसे आया? वैसे देखा जाए तो थ्योरम है, पर वो आपके सिलेबस में कवर नहीं होता है। 30 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस का हाफ होता है ना, हाफ आधा है। और 60 डिग्री के सामने का साइड √3/2 टाइम्स होता है हाइपोटेनस का। तो √3/2 टाइम्स करोगे हाइपोटेनस को, तो 2 2 कैंसिल होकर √3 आएगा। नहीं समझा होगा कोई टेंशन नहीं, जैसा लिखा है वैसा याद कर लो। अब इसमें भी क्या करोगे? ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स, ये वैल्यूज रखोगे, 10 कम से कम 10 बार ट्रायंगल ड्रॉ करोगे हर एक ट्रायंगल, और याद कर लोगे सपने में भी, मतलब आपके आंखों के सामने आ जाना चाहिए ट्रायंगल। 30 यहाँ होता है, 60 यहाँ होता है, 90 यहाँ होता है, यहाँ 2 1 √3, यहाँ 45 होता है, यहाँ 45 होता है, 2 1 1। ये एग्जैक्टली याद हो जाना चाहिए आपको। 10 से 15 बार प्रैक्टिस करो, और जब तक ट्रिग्नोमेट्री चलने वाला है तब तक रोज 2-3 बार ट्रायंगल बनाओ, 2-3 बार लिखो, क्योंकि हम टेबल पे फोकस नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? टेबल पे फोकस करते हैं, मतलब इसका ये वैल्यूज का टेबल बनाएंगे और उस पे फोकस करेंगे, वैसा नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ठीक है, याद करोगे, ये √2 होना चाहिए, है ना, 1 1 √2, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम रखेगा। याद कर लो इसको अच्छे से, 10-15 बार प्रैक्टिस करो और सॉल्व करो, ठीक है। चलो साइन 30 क्या होगा फिर आपका? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/2, मिल गया साइन 30 की वैल्यू। चलो अब 30 के सारे निकालेंगे। cos 30 बोलो क्या आएगा? cos 30 डिग्री, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस मतलब √3/2 आ जाएगा, √3/2। बताओ tan 30 डिग्री क्या आएगा फिर? याद डायरेक्ट, अगर आपको ट्रायंगल आपके आंखों के सामने आना चाहिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/2, है ना, सही है लिखा गया। अरे 2 तो आपका हाइपोटेनस है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 1/√3 आना चाहिए ना। अब बताओ, अगर आपको फिर कोसेक पूछ लिया जाए, कोसेक 30, मैंने बताया था आपको कोसेक स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं, साइन निकालो, साइन 30 होता है 1/2 और उसका रेसिप्रोकल 2। अब आपको सेक 30 निकालना है, तो आप cos 30 निकालोगे, cos 30 आप क्या निकालोगे? √3/2, ये निकाला है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे 2/√3। सेक का रेसिप्रोकल cos, cos का रेसिप्रोकल सेक। फिर आप cot 30 निकालना है आपको, तो cot 30 कैसे निकालोगे? पहले tan 30 निकालोगे मन में और उसका रेसिप्रोकल करोगे, मन में आपको 1/√3 मिल जाएगा, क्योंकि आप ट्रायंगल इमेजिन करोगे ना, ये बार बार लिखना है इसको, तभी वो इमेजिन होगा और आप कर पाओगे, समझ रहे हो। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1/√3, रेसिप्रोकल हो गया √3/1, मतलब ये √3 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक 30 डिग्री के लिए। अब सेम हम किसके लिए बनाएंगे? 60 डिग्री के लिए। ऐसे ये तो सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, याद करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप बार बार ट्रायंगल बनाओगे, ये वैल्यूज लिखोगे बार बार, और बार बार ये करके देखो, प्रैक्टिस कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करना है और मन में करना है ऐसा।
ना कि ट्राइंगल को बार बार जाकर देखना है। सही है, पहले ट्राइंगल बनाओ 10-15 बार, याद कर लो, फिर आंखें बंद करके sin 30 cos 30 इमेजिन करो और लिख कर देखो। चलो sin 60 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी √3/2 आएगा, है ना, देखो ऊपर है। cos 60 याद करो क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट मतलब 1/2 है, 1/2 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना 1/2। फिर tan 60 डिग्री के सामने की साइड थी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या थी √3, एडजेसेंट थी 1 है, tan 60 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट √3/1 आ रहा है ना, √3 मतलब। अब आप बनाओगे कोसेक का पूछोगे, कोसेक 60 डिग्री, तो पहले sin 60 निकालोगे, sin 60 था क्या था √3/2, उसका रेसिप्रोकल लोगे √2/√3 आएगा। सही है, वही है। अब आपको पूछा गया सेक 30 अगर मान लो 60 डिग्री, तो पहले cos 60 निकालोगे मन में, cos 60 क्या निकाला था 1/2, उसका रेसिप्रोकल लोगे 2, तो सेक है ना, देखो ये है ना ऊपर। अब बताओ cot 60 डिग्री, पहले tan 60 निकालोगे, tan 60 था √3/1, उसका रेसिप्रोकल लोगे 1/√3 आ जाएगा। सिंपल है ना, देखो दिख रहा है रेसिप्रोकल tan का, ऐसे याद करना है। चलो अभी जैसे मैं फटाफट लिख रहा हूँ ना वैसे आप लिख पाओगे, क्योंकि आपके मन में, जैसे मेरे दिमाग में बैठा हुआ है ट्राइंगल 45 90 कैसे होता है, उसमें वैल्यूज कहाँ पर क्या है, ये याद करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। टेबल पे मत जाओ, अगर टेबल पे जाओगे तो 11th-12th में भी आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, फटाफट आंसर आना चाहिए आपको, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू। रट्टा तो नहीं मारना है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ रट्टा मारो, आप जब ट्राइंगल बनाओगे ये वैल्यूज आपको याद हो जाएगी, तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकोगे। चलो 45 देख लो, 1/√2 है। चलो अब sin 45 निकालो, फिर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/√2 आएगा। cos 45 मन में याद करो, देखो कैसा था ट्राइंगल, वो भी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस 1/√2 आएगा। tan 45 एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी tan आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब 1/1 1 ही रहेगा ना, ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, tan 45 बहुत बार आता है। फिर आपको पूछा गया कोसेक 45 डिग्री निकालो, तो पहले sin 45 निकालोगे 1/√2, उसका रेसिप्रोकल लोगे √2, वो तो ऊपर दिख ही रहा है हमको। सेक 45 निकालने के लिए बोला गया आपको, तो आप क्या करोगे, cos का निकालोगे 1/√2, उसका रेसिप्रोकल लोगे √2। cot 45 पहले tan का निकालोगे 1, उसका रेसिप्रोकल 1 ही है, तो 1 ही आएगा। ये मैंने कैसे डायरेक्ट लिखा, ये कहाँ से लिखा, यहाँ लिखा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, रिस्पेक्टिव याद होना चाहिए किसके बोल रहा हूँ मैं, साइन यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझ रहे हो, क्लियर। देखो ज्यादा घस नहीं रहे आपको, सिर्फ मैंने इन शॉर्ट बोला, पहले ऊपर वाला याद करो 10 बार, प्रैक्टिस अभी भी नहीं की होगी तो प्रैक्टिस करो, साइन कॉस वगैरह फॉर्मूला याद करो किसका क्या होता है, फिर मैंने बताया कैसे प्रैक्टिस करना है वो बताया 10 बार। उसके बाद में स्टैंडर्ड एंगल्स और स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स बनाओ, प्रॉपर वैल्यूज रखो, है ना, ये 10 बार बनाओ, मतलब याद हो जाएगा कौन सा एंगल कहाँ पर है, कौन सा एंगल कहाँ पर है, और कौन सी वैल्यू कहाँ पर है, ये याद हो जाएगी आपको। और फिर शुरू कर दो आपका साइन 30 निकाल, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30 के, 60 के और 45 के, ऐसे आप 10-10 बार निकालो, याद हो जाएंगे। और देखो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री इजी होने लग जाएगा। पूरे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा चैप्टर है कि अगर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए आपको, तब भी वो आपको आधे मार्क के करीब देकर जाता है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप आधे मार्क आराम से स्कोर कर लोगे, आधे मतलब 4 मार्क्स के लिए तो 2 मार्क्स आराम से स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ तो 2 मार्क्स तो इजीली कोई भी स्कोर कर सकता है। ठीक है, चलो अब इस क्लास में हम सब बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी और कुछ फॉर्मूलाज आपको लिखवा देता हूँ, ये याद कर लो, ये बहुत बार यूज होंगे हमको। ठीक है, अगर याद रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, आगे भी यूज होंगे, आगे होने वाले, इसलिए हम पहले ही लिखवा ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या करना है हमको, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ याद रखना है एंगल सेम है, ठीक है, नहीं तो बच्चे शुरू कर देते साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी को 1 लिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 नहीं लिख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल बदल गया ना। देखो मैंने एंगल सेम लिखा है, अब जो भी मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा उसमें एंगल सेम होंगे, ये याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती करते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। अब देखो इस फर्स्ट से ही इसके दो और बन जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो? कॉस को मैं अगर राइट हैंड साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। या तो कॉस स्क्वायर को रहने देता, साइन स्क्वायर को ले जाता उधर तो होता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको याद करना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डायरेक्ट जहां पर भी आपको साइन स्क्वायर दिखे आपको ये यूज करते आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर दिख जाए साइन स्क्वायर लिखते आना चाहिए। जहां आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एंगल सेम होता है आप डायरेक्टली 1 यूज कर सकते हो, या 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखते आना चाहिए। वाइस वर्सा, मतलब इन शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आपको लिखते आना चाहिए। सेकंड हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ओके, इक्वल टू 1। अब यहाँ माइनस है, अब इसके भी दो बन जाएंगे। क्या होगा? tan स्क्वायर को उधर ले जाओ तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बहुत बार यूज होने वाला फॉर्मूला है, मतलब मैं मार्क कर रहा हूँ, ज्यादा बार यूज होता है, इंपॉर्टेंट तो सभी। अब अगर tan स्क्वायर निकालना हो तो ये इधर भेजना पड़ेगा 1 को, तो tan स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? tan स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो वाइस वर्सा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट लिखते आना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना फॉर्मूलाज को पॉलिश करोगे उतना इजी होगा ट्रिग्नोमेट्री आपको सॉल्व करना। फिर लास्ट फॉर्मूला हमारा, मतलब इस सेक्शन का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके भी दो बन जाएंगे। एक बनेगा आपका क्या? कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर निकालना तो क्या आएगा? 1 को इधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर माइनस 1, तो लिख देता है कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। समझ रहे हो? देखो कितना सिंपल है। तो मेन तो तीन ही फॉर्मूलाज है, ये और ये, उससे और दो दो बने हैं, ऐसे 9 फॉर्मूलाज बन गए हमारे। याद करने हैं अब आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे फॉर्मूलाज की। जहां पर भी अप्लाई हो सकता है वहां बताऊंगा, बट प्रैक्टिस करो, 10-10 बार प्रैक्टिस करो, तभी आपको नेक्स्ट सेशन में अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए वर्क हार्ड।